प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक परमेश्वर कबीर साहिब की असीम रज़ात है। इस पवित्र नगर जींद के अंदर ये परमात्मा की अमर कथा आज प्रारंभ हुई। ये 16 अप्रैल सन 2004 का शुभ दिन शुभ घड़ी इस पवित्र नगरी को और इन पुण्य आत्माओं को प्राप्त हुआ। सौभाग्य है आपका। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक आप ही आते हैं अपने सतलोक को त्याग कर इस काल के लोक में हम नादान आत्माओं को अपने वास्तविक घर का ज्ञान कराने के लिए तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या था, तुम कर क्या रहे हो, ये ज्ञान आपको सत्संग से प्रारंभ होगा। और सत्संग के अंदर ये आत्मा जब आती है, ये पुण्य आत्मा मानो उस दिन आपके बहुत ही पुण्यक्रम आपके साथ होते हैं। ना जाने कौन से जन्म का ऐसा शुभ संस्कार है जिसके कारण आप इस शुभ स्थल पर आ पाए। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और कर्म हीन नर पावन है। हमारे भाग्यों वाले को ऐसे शुभ समागम उपलब्ध नहीं हुआ करते। प्रथम तो ये प्राणी बहुत पुण्यकर्मी है जिसको आज मानव शरीर प्राप्त है। मानव शरीर के अंदर हमें बहुत ही अलग से सुविधाएं प्राप्त हैं अन्य प्राणियों की तुलना में। ये ऐसा क्यों है, हम कभी नहीं सोचते इस बात का उत्तर। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन बच्चों की पोशाक अलग होती है, उन बच्चों को सुविधा भी अलग होती है। माता पिता सारा दिन मजदूरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, बेटा तुम पढ़ो, अपनी शिक्षा ग्रहण करो। उनको अच्छे स्वच्छ कपड़े, हर सुविधा हॉस्टल के अंदर उनकी कई बार सुविधा हो जाती है, तो वहां बैठे अपना पढ़ो और सब अपना सफल करो अपने जीवन को। आज इन पुण्यात्माओं को मानव शरीर उपलब्ध है, स्त्री या पुरुष, ये मानव शरीर कहलाता है। इसको ह्यूमन बॉडी कहते हैं अंग्रेजी में। तो जिनको आज मानव शरीर प्राप्त है, ये पोशाक अलग से मिली है अन्य प्राणियों के। तो इन सबको प्रभु पाने वाले विद्यालय में प्रवेश हो चुका है। ये इतने शुभ नंबर हैं इनके, आपके इतने अच्छे नंबर हैं पिछले के आपको परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश हो चुका है। अब जो बच्चे प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं वो बहुत अच्छे नंबर होते हैं उनके, वो पास हो चुके होते हैं, तभी दूसरी क्लासेज में यानी कक्षाओं में वो प्रवेश पाते हैं। जैसे शिक्षक भी बताते हैं बेटा पढ़ो, तुम्हारा जीवन भविष्य बहुत अच्छा होगा, अच्छे उच्च अधिकारी बनोगे या कोई अपना बिजनेस व्यापार ठीक कर पाओगे अगर शिक्षित होगे। तो माता पिता भी बताते हैं कि बेटा हम तो दुखी हो ही रहे हैं क्योंकि हम शिक्षा नहीं ग्रहण की, तुम बेटे पढ़ो अपना अच्छी तरह। या जिनके स्वयं माता पिता भी शिक्षित हैं, उच्च पोस्ट प्राप्त है या कोई अच्छा बिजनेस व्यापार प्राप्त है, तो वो कहता है बेटा देखो हम भी पढ़े थे तो हमें ये सुख हुआ, आज हमें उच्च जो ना पद प्राप्त है, समय पर रोटी अच्छी मिल रही है। यदि हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते तो आज हम भी मजदूर होते और तुम भी दुखी होते। इन सब
उदाहरणों को देखकर उस बच्चे के हृदय में, बेटा और बेटी के हृदय में ये धारणा पैदा की जाती है कि शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो तेरा जीवन सफल होगा, तो कभी दुखी ना होगा। जिन बच्चों को वो शिक्षा माता पिता की या अपने टीचर्स की या आसपास रिश्तेदार भाईचारे की शिक्षा ये समझ में आ जाती है कि ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और उनको सही मानकर दिन रात एक करके और अपनी पढ़ाई कर लेता है, तो वो उस सुविधा को प्राप्त कर लेता है जो उसको पहले वर्णन किया जाता था। और जो बच्चा उन शिक्षाओं को कानों पर डाल दे, नहीं सुने और उसके विपरीत करे, शिक्षा ग्रहण करे नहीं, कभी सिनेमा देखा, कभी स्कूल का पीछे बैठ कर रोटी खाकर वापस आ जाए, तो वो बच्चा आखिर में क्या होगा? फिर कष्ट उठाएगा। कैसे कष्ट उठाएगा? कि मजदूरी कर रहा होगा। और जो बच्चा सफल हो गया, मेहनत करके अपनी विद्या सफल की उसने, फिर वो उच्च पोस्ट पे कोई अच्छा अधिकारी या कर्मचारी होगा। एक व्यक्ति कह रहा था कि उसने देखा कि उसका एक सहपाठी, जब वो दोनों स्कूल जाया करते थे, कक्षा विद्यालय जाते थे, एक तो वहां सड़क के ऊपर टोकरी डाल रहा है, मजदूरी कर रहा है, और उसका सहपाठी कार में बैठा जा रहा है, सरकारी कार में, जीप में। तो तब वो कहता है ये मेरे साथ पढ़ा करता, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज देखो मैं मजदूरी कर रहा हूं और ये कार में जा रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि करता था जब क्यों किया, करके क्यों पछतावे, और बोया पेड़ बबूल का गिरा, आम कहां से खावे। अब आज स्थिति अपनी वही है। जो इस सत्संग के वचनों को उस अध्यापक जैसे और माता पिता जैसे समझ लेगा, वो प्राणी अपना जीवन सफल कर लेगा। और जो सोचा किसने देखा है देखी जाएगी, क्योंकि जो बच्चे मस्ती करते हैं वो ये सोचते हैं कि आज समय पर रोटी मिले, माता पिता पैसे दे दे, बढ़िया कपड़े मिल गए, वो ये सोचते हैं ऐसे मौज रहेगी, इसलिए वो पढ़ते नहीं अपनी मूर्खता के कारण। और ये नहीं मालूम नादान, ये तो सदा नहीं रहेगी मौज। ऐसे ही जिनको आज समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या जिसका अच्छा बिजनेस है, समय पर टूक मिल रहे हैं, अब वो सोचता है आगे भी ऐसी मौज बनेगी, यह भूले कर डूबे इस प्राणी को, आगे नहीं मौज बनेगी। आगे तो उनकी मौज बनेगी जो इसी गर्मी में और अपने सह परिवार सत्संग में आएंगे और परमात्मा के वचन सुनेंगे, फिर उन पर विचार करेंगे, भविष्य में उनकी ही मौज होगी। उनकी मौज नहीं है जो सत्संग की तरफ देखते भी नहीं। अब देखो, कोई भी ज्ञान है, चाहे अच्छा है या बुरा है, वो किसी संगत से ज्ञान होता है। कुसंगत में पड़ने से ये प्राणी शराबी कबाबी बन जाता है, चोर बन जाता है। एक दिन नहीं बन जाता, उसमें समय लगता है। जैसे कोई शराब पी रहा है, छोटा सा बच्चा 10-12 वर्ष का उनके पास बैठने लग जाए, तो उसको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस कराया करें। कभी तो उसने गुजिया खिलाएंगे, कभी नो कहेंगे ले थोड़ी सी पी ले। आज प्रथम बार पीएगा तो वो नहीं उस शराब को सहन कर सकता, उल्टी आवाज मगर काना में इसके जो है ना बुरा हाल हो जाए। लेकिन फिर भी वो जो है ना पक्के होते हैं, वो इलाका माने उसको सिखा के माने, और फिर जब वो उस पर व्यस्त हो जाता है, फिर रोजाना की माने एक बोतल खींचे। अब इसी प्रकार जब सत्संग में आओगे तो एक दिन में ठीक है, ना भी आपको अच्छा लगे सत्संग कोई बात नहीं, पर आते ही रहिए। हम भी ऐसे ही करेंगे आपके साथ, फिर धीरे धीरे आते रहना, और एक दिन इतने अभ्यस्त हो जाओगे कि आप मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर जाकर सत्संग को सुनोगे। ऐसा क्यों होगा? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जवर के वेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे बीमार आदमी को बुखार हो जाए, और बुखार हो जाता है तो उसको वो स्वादिष्ट भोजन जो प्रतिदिन खाया करता था कड़वा लगे को नींद के साथ, मनुखा दाख घर वाले कहते हैं ले बेटा मनुखा दाख खा थोड़ी सी, वो कहता मुझे नहीं अच्छी लगती, रख दो एक तरफ, मैं नहीं खा सकता, उल्टी आने को हो जाती है। एक गिलास नहीं खा पा रहा रोटी का, कारण क्या है? कहते हैं उसके बीमार ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी।
जिसके कारण उसको स्वादिष्ट भोजन भी आज कड़वा लग रहा है, अस्वादिष्ट लग रहा है। अब जो प्राणी सत्संग में नहीं आते हैं तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। सत्संग के विचार जिनको अच्छे नहीं लगते तो वो समझो उनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव है, और जिसके कारण उनके अंतःकरण में कमजोरी आ चुकी है, मलिनता आ गई, और जिसके कारण ये परमात्मा की मनोखादाक, प्रभु की चर्चा रूपी मनोखादाक भी उनको कड़वी लगती है, तो समझो उनके ऊपर वो पाप कर्मों का दबाव है। जैसे वो बीमार अगर खाना ना खावे, समझो कुछ दिन का मेहमान है, उसके लिए उसको क्या करना होगा कि जैसे टैबलेट्स होती हैं, कुनीन है या कड़वे कैप्सूल है, इंजेक्शन है, कड़वी दवाई है, पीने के सिरप है, वो उसने पीने पड़ेंगे, चाहे रुचिकर लगे चाहे अरुचिकर। और उस कड़वी दवाइयों को खा गया तो वो स्वस्थ हो जाएगा, उसकी जान बचेगी। इसी प्रकार यदि आप सत्संग आते रहे और ये ना अच्छे लगे तो भी बैठे बैठे सुनते ही रहना, और ये आपके कान के माध्यम से जैसे सिरिंज के द्वारा बॉडी में दवाई जो है ना मेडिसिन प्रवेश की जाती है, ऐसे चली जाएगी, और फिर ये अपनी क्रिया करेगी, क्योंकि ये परमात्मा की वचन है और ये आत्मा को अपने साथ खींचते हैं। और जितना भी आपका जैसे बीमार आदमी होता है, बुखार उतरता चला जाएगा, जितना बुखार कम होगा उतनी ही एक आध ग्रास वो रोटी खाने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप सत्संग में आते रहिए, ना अच्छा लगे तो भी आते रहिए, और फिर देखना आपको ये अच्छा लगेगा, फिर और अच्छी कोई चीज लगेगी, क्योंकि हम भूल गए उस वस्तु को जिसकी हमें बचपन से मिलना चाहिए था, युगों से तलाश थी और वो हमें नहीं मिल पाई। अब सत्संग के अंदर प्राणी चाहे कोई जानबूझ के आवे चाहे अनजानपने में आ जाए, सत्संग ने अपना असर करना ही होता है। जैसे अग्नि पर हाथ से कोई जानकर रख दे और चाहे अनजानपने पर रखा जाए, अग्नि अपना स्वभाव रखती है, अर्थात वो अपना इफेक्ट दिखाती है, अपना प्रभाव दिखाएगी। इसी प्रकार सत्संग के अंदर जो पुण्यात्मा एक बार आ गई, क्योंकि सत्संग में वही आओगा पुण्यात्मा होंगे। और चाहे बेशक आज आम समाज की दृष्टि से वो कितना ही हमने गिरा हुआ व्यक्ति नजर आता हो, जैसे कोई शराब पीए और बर्बाद कर लिया परिवार, आप भी बर्बाद हुआ बैठा है, साथ में परिवार में अशांति, और वो सत्संग में आ जाए, वो प्यारी आत्मा, वो पुण्यात्मा होगी जो सत्संग में आ गई है, और सत्संग में आएगा तो उस पर असर भी होगा। और चाहे कोई चोरी भी करता है, चाहे कोई डाके भी डालता है, अगर सत्संग में आ गया तो उस प्यारी आत्मा, वो पुण्यात्मा होगी अगर सत्संग में आ गया तो, और सत्संग में आने के बाद तो उसके भाग उदय हो जाएंगे, क्योंकि अनजानपने में जो गलतियां की जाती हैं, जब ज्ञान होने पर को प्राणी नहीं करता। जैसे अनजानपने में छोटा सा बच्चा सर्प न पकड़ ले, वो 10 बेशक ले पर उसको डर कती नहीं, और जब बिजली के नंगे तार को छू लेगा, क्योंकि उसको डर नहीं, ज्ञान नहीं तो डर नहीं, ज्ञान होगा तो डर होगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो उसको डर लगेगा, और कोई कह देगा ना देखना सामने तार पड़ा है, एकदम दूर हो जाएगा। चाहे वो कहीं से क्रैक भी ना हो तो भी डर लगेगा, क्योंकि वो इतना सियाना हो गया कि हो सके बिजली बड़ी खतरनाक वस्तु है और कहीं क्रैक ना हो। और सियाना होने के बाद कोई कह देगा सर्प है, ना होगा तो भी एकदम जंप करेगा, इधर उधर देखेगा कहाँ वो ऐसा भयंकर जानवर। तो ऐसे जब हम सत्संग में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद करने का नहीं है जैसे हम खो रहे थे। और ये बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी छूना भी नहीं चाहिए था, जिसको हम एक शौक बना दिया। अनजानपने में ये गलतियां हम करें, और ज्ञान होगा तो छूट जाएगी। आज 90% अशांति का कारण, 90% अशांति का कारण आज ये सत्संग की कमी, और जिसके कारण ये प्राणी कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई रिश्वत करे, कोई लेवे, कोई चोरी करे। अब देखो जो रिश्वत लेकर के अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, एक समय ऐसा होगा उसको अपने परिवार को जहर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी करते हैं, ये परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये कारण क्या है कि ऐसी प्रीति क्यों समाज में प्रवेश होगी? इसका अभाव सत्संग रहा।
और सत्संग अब ये भी नहीं कह सकते कि आज के युग में सत्संग की कमी है, संतों की कमी नहीं, श्रोताओं की कमी नहीं। जहां पर देखें कई लाखों की संख्या में श्रोता चले जाते हैं और उनमें विकार क्योंकि तो घर किए हुए हैं, शराब भी पी जाते हैं, गुट्टी भी लगा जाओ, बीड़ी भी पी रहे उनके उपदेशी, और आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ व्यवहार उन महापुरुष, उन संत, उन भक्तों का जो उपदेशी बने फिरे। इसका कारण क्या है? जब हमें सत्संग प्राप्त होगा फिर ये बुराई नहीं रह सकती, गारंटी। हमें सत्संग नहीं मिला। अब एक स्थान पर ये दास सत्संग करा था, वहां एक व्यक्ति ने एक पत्र दान पात्र में डाला। उसने क्या लिखा था पत्र में कि मैं एक चोर था, मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर चली गई और उसके बाद मैंने सोचा भी मैं और तो कोई काम कर नहीं सकता, कुछ दमेक सी की शिकायत थी, चोरी करने लग गया। और 8 वर्ष से एक बहुत बड़े संत का नाम लिख रखा है जिसकी आज करोड़ों की संख्या में शिष्य हैं। 8 वर्ष से उसका नाम भी ले रखा था। उसके उपरांत वह मेरी औरत बाज गई, फिर मैं चोरी करने लग गया और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे चूहों की गोली खाकर, दवाई खाकर मर गए, बच्चे थे। आज भी मैं चोरी करके लाया था और सोचा सत्संग सुनाऊं। उसका पत्र सुन लेता, आंखों में तो पानी पड़ा है। कहने लगा जी मैं जो का तो जो पैसे लाया था चोरी करके, जितने भी पैसे थे वो जो के तो दान पात्र में डाल रहा हूं और आपका उपदेश भी ले लिया है पर नाम पता नहीं लिखा उसने। मैं कोई बात ना, धन तेरे मात पिता ने। और उसने बताया कि आपने सही बताया सत्संग में कि पूरे संत के बिना ना तो विकार छूटे ना कर्म कटे। और 8 वर्ष से गुरुदेव मैंने नाम भी दे रखा था पर 1% असर मेरा खोया नहीं उनके वचन का। और आज जो आपने सत्संग फरमाया उसके अंदर मेरा कालजा हिल गया। अब जैसे जो प्राणी चोरी करता है या अपने बच्चों को सुखी करने के लिए दुनिया न लूटे, रिश्वत लेवे, एक 100 रुपये के पीछे बनमाने 20 चक्कर कटा देंगे अधिकारी और कर्मचारी एक भोली आत्मा की, और वो रो अकुंबा बैठ कर सारा, और साथ में कोई चोरी करे, कोई दो के 20 बनावे, कोई मिलावट करके बेचे। अब क्या होगा? एक भगत जी कह रहा था जी मैं कैसेट की दुकान कर रखी थी, कैसेट ये जो सीडी और पहले कैसेट टेप वाली, वो मेरे ख्याल में 8 रुपए की कैसेट उसको 9 रुपए की 8 रुपए की मिले। मैं बोला भाई कह की बेचा करता? 35 की। तो तेरा गजब हो, ये कितने ठिकाना हो, 8 की 10 ले ले, 12 ले ले के नाम रहता है। और फिर क्या हालत, और उसकी एक लड़की जवान और पागल होगी। ने बोला 2 लाख रुपये तो लाग लिए, हमारा गिरी पर बेराना कब ठीक होगी। सामने होती है सारी कहानी और फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सत्संग का भाव प्राणी को, क्योंकि संत के वचन बिना आत्मा को असर नहीं हो सकता, उस पर ईश्वरीय की कृपा होती है, प्रभु की रजा से ये सब कहानी बनती है। एक भक्त आया, उसने उपदेश लिया, कहने लगा जी मैं तो कति लुट पिट का आया हूं आज। मैं क्या हो गया भाई? मेरा एक लड़का था, उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए। पहले तो वैसे डॉक्टरों का, देसी पौधा का, फिर शाना का, फिर इनका गाड़ी लुवाने वाला कर, ऋषिकेश वाला कर, ना जाने कहाँ गई, चारों धामों पे। और जब कति अंत आ लिया, डॉक्टर बोले भाई अंत हो लिया इसका, दोनों गुर्दे खत्म है, गुर्दा लाओ। और उसने जान बचाना चाहते, एक ही पुत्र ने बोला जी हमने ऐसे किसी से कह सुन के गुर्दा लिया, लाखों रुपये उसने लिए, रिश्तेदार था, कोई जान पहचान का था। 3.5 लाख रुपए आज से 15 साल पहले बताओ था। लड़का जब तक ठीक हो गया, 6 महीने के बाद एक्सीडेंट में मर गया। ए परमात्मा। फिर बताओ था अपनी कहानी ने, बोला जी मैं घना नीच आत्मा था,
वर्णन करूं तो मैंने शर्म आवन वो कर्म जो मैं करया करता। तो यहाँ अब सत्संग में आने से इन बातों का ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। परमात्मा का संविधान है कि न तो एक तिल आप ज्यादा ले सकते, ना एक तिल कम कर सकते। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब जो मान लीजिए कोई 2 पैसे इधर उधर करके बना भी लेगा, 1 लाख रुपए लूट लिए, 2 लूट लिए, एक बालक बीमार हो गया, 3 लाख गए, वो पैसे तो गए, परेशानी न्यारी लड़का गया, और जो पाप कमाए थे वो ज्यों के त्यों अभी वो खत्म नहीं हुए। अभी एक दिन सोचा वो खत्म हो गए, वो तो अभी कुत्ता बनेगा, खाद लगेगी, कीड़े पड़ेंगे, वो तो बाकी रह रहे। तो ये अज्ञानता क्यों है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से अपरिचित हो लिए। अगर इंसान अपने ही प्रयत्न और अपनी मेहनत से अपनी सोच को से साहूकार हो जाता, फिर क्या जरूरत मेहनत करने की? फिर परमात्मा का विधान कहाँ रहा? एक नया पैसा आप ज्यादा नहीं ले सकते या भूल सा अपने। और जब ये हृदय में जच जाएगी कि वास्तव यह बात 100 की 100 सच है, ना तो कोई बुराई करने दिल करे और भगवान में आस्था बढ़ जाए और परमात्मा फिर अपने गुण प्रयोग करे। आज ये जो सत्संग हो रहा है, एक परिवार करा रहा है, वो पुण्यात्मा, उन्होंने अब क्या बताते हैं, जब पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में हम आ जाएंगे, उसके पास एक विटो पावर है, वो अपनी समर्थता से, अपने कोष से, अपने खजाने से आपके ना भाग में होगा तो भी दे देगा। क्योंकि पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म समर्थ शक्ति है। बाकी जो भगवान है वो केवल वर्कडम देते हैं, अपने किया हुआ कर्म ही देते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म तक, ये जितने भी प्रभु हैं, ये केवल किए हुए कर्म का आपको फल देंगे, उससे कम बत्ती नहीं कर सकते। और पूर्ण ब्रह्म जो परम अक्षर पुरुष, जो सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसके पास ये परम शक्ति है कि वो आपके ना भाग में होगा तो भी दे देगा। इसलिए कि इस बच्चे की आस्था मेरे में ज्यादा बढ़ जाए, अपनी भक्ति डट के कर ले, इसका जीवन सफल हो जाए। तो इस परिवार ने उपदेश लिए लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए। इस बहन ने एक दिन कहा जी मैं एक कपड़े की दुकान करना चाहती हूँ, कपड़ा रख लें घर पे ही, वैसे तो सर्विस भी करता हो भक्त, फिर भी लड़की ने सोचा थी भी खाली वैसे खाली बैठने थे अपना कि मैं पार्ट टाइम में भी कर लूं, अच्छी बात है। पर मैंने कहा बेटी 2 के 20 मत बनाना, हिसाब से ही करना, बोला जी जैसे बिल्कुल जायज लेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे। और ये भी मना किया माँ बहन आजकल मेरे शोरूम बने वैसे बड़े बड़े शहरों में, बता तेरे दुकान कहाँ कौन कपड़े बेचेगा, बेटा की रहने दे। पर वो तो पूरी तैयारी हो कर ली थी, बान भैया ने भी, मेरा भाई भी साथ में है और कर लेंगे, अच्छा बेटी कर लेते हैं। 6 महीनों के बाद 7,000 का नुकसान हो गया। वो कहने लगी जी दुकान तो ना चली, माँ कोई बात ना बेटी, जो भगवान करता ठीक ही करता है। नो बड़ी लड़की जी बिल्कुल सही करता है, जो परमात्मा करेगा बंदी छोड़ वो बिल्कुल सही करेगा, गलत हो ही नहीं सकता। ये भी हमारे फायदे में, इतना दृढ़ विश्वास चाहिए अपने परम पिता पे। फिर देखना ये तू कर खेल करे, और जब ढीले उठ छोड़ जाती नो कहती के फायदा हुआ, नाम भी दे रखा था, हमारा 7,000 का नुकसान हो गया, तो कति बात बिगड़ जाती। परमात्मा हाथ उठा लेता, आस्था हट जानता है और यह बात बिगड़ जाती। और आज ये खुला पाठ करा रही जिसमें लाखों रुपए लगेंगे। 21 साल के बाद परमात्मा ने ऐसा छप्पर पाट दिया, तो चाहे सो कर सकता और 1 नंबर तक दे दे, 2 भी ना होने दे। आपको बताता हूँ, ये दास जब सर्विस करता था, नाम ले लिया था और अपनी नीत साबित कर ली थी उस टाइम दास ने, चाहे मरे चाहे जीवे अपना परमात्मा विश्वास करके चलेंगे। एक प्लाट ले लिया जुआनी में, एक दोस्त ने वैसे कह दिया ले ले, तो वहां ले लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा मकान भी बना दिया। कुल मेरे ख्याल में 40,000 रुपए लगे होंगे। 1.5 साल के बाद अपने आप एक गाहक आ गया, वो कहने लगा जी मकान बेच लो। मैं ना बेचना था, वैसे कह दिया मैं 1.5 लाख रुपया लूंगा। बेचना नहीं था और बोला 40 ले लो। मैं सोचा बेवकूफ, वो सारा 50 का भी कोई नहीं, 40 का फिर आइए तो फिर बात करेंगे। वो तो मानना को नहीं है। उसमें क्या हुआ कि उसके साथ से बाईपास निकल गया, मुझे वो मुझे मालूम नहीं था, और वहाँ रेट हो गए बड़े ख्याल में
100 गुना ज्यादा। अब देखो उसने भी कम से कम लाखों का फायदा और मुझे भी लाखों का फायदा, 1 नंबर से हो गया वो। और 2 नंबर से कर्म बिगड़ के और कद 7 जन्म भी नहीं कमा सका इतने में। तो उस दिन के बाद ये भी हाथ जोड़ दिया परमेश्वर, या माया भी ना दियो, या भी ले डूबा इंसान ने, क्योंकि हम तो आपके लिए, आपके पाने के लिए निकले थे, ये भी ज्यादा ना देना। क्या बताते हैं, नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, फिर दोनों हाथ बगाइयो यही सियाणो काम। घर में दाम जब बढ़ेंगे तो 2 नंबर का काम करेगा, ना कति नहीं हो सकते, ना गुजारा मुश्किल चले। और घने हो जाए तो वो डबोएंगे, कौन भी में को बचावेगी, कोई घुटीला होगा, कोई कार ले लेगा, कितना एक्सीडेंट करके ठोक देगा, टांगे तो टांगे पड़ा रहेगा, 6 महीने उसे लाखों रुपये लगेंगे। तो इसलिए अपने उस परमेश्वर में श्रद्धा रखे और दान धर्म की तरफ नीत फालतू रखे। और जितना भी हम पुण्य विधिवत करेंगे, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कितना दान कर दे, नहीं, पूरे संत के माध्यम से किया हुआ दान ही प्रतिफल देगा, ना तो कति नहीं दे। गीता जी में लिखा, कुपात्र को दिया हुआ पुण्य दान जो है लाभ के स्थान पर हानि करता है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देव दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुरा। गुरु भी पूरे हो, अधूरे नहीं। और पूरे और अधूरों का क्या ज्ञान हुआ, कैसे निर्णय हो, तो वो आपको इस 4 दिन के सत्संग में यही ज्ञान होगा कि पूरा संत कौन है, अधूरा कौन है, और वो परमात्मा कौन है जिसकी चारों वेद संकेत करेंगे उस परमेश्वर की भक्ति करो। पवित्र गीता जी संकेत करे वो परमात्मा कोई और है। अर्जुन, जो गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मैं समर्थ शक्ति नहीं हूँ, और मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, जन्म और मृत्यु सदा होती रहेगी, हम अविनाशी नहीं है। वो परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति करने से ये जीव फिर जन्म मृत्यु रहित हो जाता है, उसका फिर कभी मृत्यु नहीं होता। अब वो उस परमात्मा की जानकारी और शास्त्र आधार पर आपको बिल्कुल प्रमाणित किया जाएगा कि वो परमात्मा कौन है। कौन? जो हमारे पाप कर्मों को काट दे, जो हमारी उम्र भी बढ़ा दे, हमारी मौत टाल दे। जैसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो फांसी की सजा भी खत्म कर सकता है, उसको ना किसी गवाह की आवश्यकता, ना किसी वकील की आवश्यकता। अगर उसमें रहम आ जाता पूरे के पूरे हिंदुस्तान के कैदियों की, वो 1 मिनट में खत्म कर सकता। उसको ये कहने वाला नहीं आपने ये कर दिया। वो सुप्रीम पावर है हिंदुस्तान की। ऐसे जब परम शक्ति से हमारा परिचय हो जाएगा तो हमारे ये पाप कर्मों का निवारण वो कर देगा। अभी तक जितने भी महापुरुषों संतों के विचार उस परम पिता की थूरी छोड़ के उस पूर्ण ब्रह्म की जो महिमा हम सुना करते, वो तो हमारे तक पहुंची नहीं थी। हमारे तक पहुंची थी ब्रह्म तक की, पर ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। तो इनके बारे में क्या ज्ञान दिया गया कि जैसा कर्म प्राणी करेगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, और कर्म का दंड जीव को भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध भोगे ही सरेगा। जब भी हम किसी संत के पास जाते थे तो यही प्रश्न और उत्तर उनका यही होता था, और साथ में उदाहरण दिया करते थे कि जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली की हत्या की थी एक वृक्ष की ओट लेकर, उसका भी कर्म दंड कर्म फल उसने भोगना पड़ा श्री कृष्ण बनकर त्रेता युग द्वापर युग में। तो हम चुप हो जाते थे, भाई जब भगवानों ने भी कर्म भोगने पड़े तो हम कौन से खेत की बोली, कर्म तो भोगने पड़ते होंगे। अब जब हमें ये ज्ञान हुआ, सत्संग मिला, तब वो सत्संग नहीं था, क्योंकि सत्संग वो होता जो केवल शास्त्र आधार हो, बाकी तो लोक वेद होता। लोक वेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं, सुना सुना ज्ञान, अपनी दंत कथाएं अपने हिसाब के बनाए हुए जो शास्त्र से ना मिलते हैं उनको लोक वेद कहते हैं। अब कबीर परमात्मा अपनी महिमा आदि सुनाने के लिए आते हैं सतलोक को छोड़कर, और क्या बताते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले फिर दीपक दे दिया आज। पीछे लग गया जाऊं था, हमें समझाते हो परमात्मा कि तुम ऐसे कर रहे हो, कैसे कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद क्या होता? जैसे किसी क्षेत्र में दबन भोरी की पूजा, किसी क्षेत्र में भंडारे की मान,
किसी क्षेत्र में किता सीख पाथरी वाली की, किसी का समझी की, किसी का अठम की, किसी का छठ की, किसी का सातम की, और कोई हनुमान पुजारी और कोई श्री गणेश पुजारी, कोई माता के गुण गावे, कोई रामकृष्ण की जय बोलकर और तीर्थ धामों पर जो है ना अपनी घूम कर मुक्ति चाहे। ये लोक वेद है जो अपनी पवित्र शास्त्र चारों वेदों से और पवित्र शास्त्र गीता जी से मेल नहीं खाता, वो लोक वेद है। वो दंत कथा वो सुना सुनाया ज्ञान है, और ऐसे जो करता है उसको कोई लाभ नहीं, यूजलेस, उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। अब क्या बताते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, वो दीपक दे दिया हाथ। कौन सा दीपक दे दिया? सतज्ञान रूपी दीपक दे दिया जो हमारे पवित्र शास्त्रों में प्रमाण था। अब देखिएगा, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पवित्र गीता जी, ये वो पुण्य शास्त्र हैं, ये वो पवित्र शास्त्र हैं। ये ना किसी धर्म से संबंधित, ना किसी जाति या किसी पंथ से संबंधित। ये उस समय रचे गए थे जब ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, केवल मानव मात्र का एकमात्र कल्याण का अगर शास्त्र है ब्रह्म तक की साधना का, तो वेद और गीता, चारों वेद उर्फ गीता, चारों वेद उर्फ गीता जी, यानी चारों वेदों का सार, एक संक्षिप्त यानी गागर में सागर समझो, ये गीता जी है। और पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की जानकारी के लिए हमें पूर्ण परमात्मा का शास्त्र जो कबीर सागर है, कबीर साहिब की वाणी है, वो एक नंबर का शास्त्र है पूर्ण परमात्मा का। और दूसरे नंबर पर ब्रह्म तक का एक नंबर के शास्त्र ये चारों वेद या गीता एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं जरा सा भी। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की वाणी, साथ में जिन्होंने उस परमेश्वर को पाया सतलोक में, सचखंड में, अकाल मूर्त को देखा, सतपुरुष को, सबल स्वरूपी राम को, परम अक्षर पुरुष को, उन महापुरुषों की वाणी जो उन्होंने आंखों देखा हाल लिखा उस परमेश्वर का। उनमें कौन कौन है? आदरणीय श्री धर्मदास जी, आदरणीय श्री दादूदास जी, आदरणीय श्री मुलुकदास जी, आदरणीय श्री गरीबदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी। इन 6 महापुरुषों की वो वाणी है जो कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी कि वो परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसको पाने की विधि कैसी है, वो कौन मंत्र है, कौन नाम है, कौन जाप है, जिससे वो सतपुरुष के दर्शन हो जो सतलोक जा सके। तो उनकी वाणी एक है जो कबीर साहिब से मिलती है, और उनके द्वारा दिया गया वर्णन भी यही है कि वो परमात्मा कैसा है जो सतपुरुष है। अभी तक जितने भी ये सतपुरुष सतलोक की महिमा गाने वाले पंथ, ये 3-4 पंथ है, विशेषकर तो राधा स्वामी पंथ ने ही इसका ठेका ले रखा है सतलोक का। और सतलोक के बारे में एबीसी ज्ञान नहीं, उनको आपके सामने प्रमाण देगा ये दास, आप हैरान रह जाओगे इतने दुनिया पीछे कैसे लगी। क्योंकि हम तो देखो जिज्ञासु हैं, हम तो प्यासा है पानी के लिए। कोई कहेगा पूर्व में जाओ, भाग्या जाएगा, फिर कोई कहेगा पश्चिम में जाओ, वो सामने कूप है, वहां भी जाएगा, वहां भी नहीं मिल रहा, वो कहेगा आगे उधर कूप है तो वहां जाएगा। जब तक उसे जल नहीं मिलेगा वो भरमता रहेगा, और नहीं मिला तो बेचारा प्यासा मर जाएगा। तो आज तक वो भी ये बताते हैं कि परमात्मा की निराकार है, कोई आकार नहीं, केवल प्रकाश दिखाई देता है, केवल उसका शब्द धुन सुनना ही उसका रूप है, वो बस यही उसकी उपलब्धि है। और जबकि पवित्र चारों शास्त्रों धर्मों के पवित्र शास्त्र प्रमाण देते हैं, वो सतपुरुष पूर्ण परमात्मा जो है मनुष्य जैसा है, और उसका नाम कबीर है, और सतलोक में रहता है, मनुष्य जैसा है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा एज भी कम पड़े, उनके 100 प्रकाशी शरीर है। और ये बताते हैं परमात्मा तो है ही नहीं, वो तो निराकार है, और केवल मनुष्य जो गुरुजी है ना, ये है वो भगवान। बस गुरुजी नीचा का आकार बन गया है, माँ के पेट में आकर, और वहां निराकार है। ये अधूरी छुरी। अभी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं, वो ना उनको सिद्धि हो, ना परमगति हो, और ना ही उनको कोई सुख हो। और फिर दिखाता हूँ चारों पवित्र धर्मों में भगवान कैसा है।
उसका स्वरूप कैसा है, और फिर इन महापुरुषों की थ्योरी देखना। अब ये क्या बताया करते कि ना तो कर्म कटे, ये भी यही कहते हैं कि प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पैर में कांटा लग गया और मेरे पास आओ, क्या दर्द हो रहा है, किस कारण से, मैं देखकर बताऊं भाई कांटा लग गया तुझे तो, और मैं कहूं भी कांटा तो निकलेगा नहीं और जूते पहन लो, आगे कांटा नहीं लगेगा तो कभी नहीं, जूते कांटा लगे पैर में जूते पहने नहीं जा सकते। ये तो वो कह सकता जो अब बालक हो, एक 3 साल के बच्चे का कांटा लग जाए और 5 वर्ष के तो वो समाधान चाहे, तो वो यही बताओगा कि भाई कांटा तो निकले नहीं, ले जूते पहन ले। अब वो जूते बिना पहने जहाँ पहन के दिखावे, पहनते पटक देगा, ठाका है और दर्द ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ये संतों के विचार हैं, ये आप भी बालक हम तो अनजान थे, ये हमें इस सोच पर सोच गए पाप तक कटे नहीं, प्राप्त तो भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर लो, अब भविष्य तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। देखो जिसके ऊपर इतनी भयंकर कोई कर्म की मार आई हुई है, जिसके कारण वो परेशान है, किसी भी कारण से हो सके, जब तक वो परेशानी दूर नहीं होगी इतना भक्ति में रुचि बढ़ नहीं सकती। और जब वो परेशानी दूर हो जाएगी, वो टेंशन समाप्त हो जाएगी जीव की, परमात्मा रजा कर देगा, फिर देखा उसकी दूनी श्रद्धा भगवान में, और इस डर से भक्ति करेगा परमात्मा का, फिर कर ना टूट जाए, तो जब भक्ति बनेगी ना। ये खिलौने दे रखे हमारे कभी तक। दूसरी ये बताते हैं परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अब सबसे पहले आपको परमात्मा आकार है या साकार है, कौन है, वो कौन है जिसकी भक्ति करने से जीव छुटकारा होगा, ये प्रमाण आज के सत्संग में रहेगा। पहले आपको गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आपको दिखाते हैं कि खुद भगवान जो गीता बोलने वाला प्रभु है वो कहता है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते, शास्त्र विधि क्या है, क्योंकि गीता जो बोली जा रही है गीता जी और वेदों की तरफ संकेत है। वेद चारों पवित्र वेद जो है ये केवल एकमात्र ब्रह्म तक की साधना का और पूर्ण परमात्मा के ज्ञान का एक अनमोल स्रोत है, अथाह स्रोत है। देखिएगा इसमें गीता जी को बोल कौन रहा है, आप चारों दिन सुनना सत्संग प्रेम पूर्वक, आपको पता चलेगा हम कहाँ खड़े थे, हमें क्या बताई गई थी आज तक। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23 और 24 देखिए। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख कोई। और इन 3 चीजों के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, ना तो सुख होए, ना को परम सिद्धि होए और ना उसकी परम गति होए। फिर और क्या होगा, फिर तो पशु बनेंगे हम, 84 में जाएंगे। आगे देखो 24वें श्लोक में, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि को से नियत ही कर्म करने योग्य है, यानी जो शास्त्रों में प्रमाण है भाई वही कर, और करेगा तो देख तेरी कोई लाभ नहीं होगा। अब आज प्रसंग रहेगा कि परमात्मा वो कौन है, परमेश्वर वो सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म, और कैसा है वो सतपुरुष अकाल मूर्त। अकाल मूर्त का अर्थ होता है जिसका काल ना हो, मूर्त माने तस्वीर, वो स्वरूप। नाम तो देते हैं 3, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, सतपुरुष और भगवान बताओ निराकार। अकाल मूर्त का अर्थ सीधा होता है जिसके जिस स्वरूप का कभी विनाश ना हुआ, वो मनुष्य जैसा है और उसका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी। सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा, सत्य माने सदा रहने वाला जिसका विनाश ना हो, पुरुष माने प्रभु, और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। शब्द अखंड होता है, अविनाशी है, वो परमात्मा ही शब्द है, शब्द स्वरूप है, अर्थात वही अविनाशी है, अविनाशी रूप है, उसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसको अविनाशी कहते हैं। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल ये ईसाई और मुसलमान धर्म दोनों को मान्य है, और पवित्र बाइबल का 40% लगभग 40% विवरण इन चारों कुरानों में आता है। पवित्र बाइबल से लेकर आपको कुरान शरीफ और पवित्र चारों वेदों में
और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा बताया जाएगा, वो साकार है व निराकार। अब देखो भक्ति तो हम बाद में करें, पहले ये तो फैसला कर ले वो परमात्मा है कौन जिसकी भक्ति करें। कभी तो हम जैसे रास्ता तय हो गया तो फिर 10 कदम भी रखेंगे तो मंजिल की तरफ होगी। अब हमें ये नहीं मालूम हम जा कहाँ रहे हैं और स्पीड भी पूरी कर रखी है तो वो व्यर्थ की होगी, क्योंकि 100 किलोमीटर जाकर पता चला तो हम गलत आ गए तो वो व्यर्थ की मेहनत हुई। पहले फैसला करके चला तो समझदार होता है। अब देखिएगा पवित्र बाइबल ये कहां से प्रकाशित है? पवित्र शास्त्र बाइबल लिबरेट इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरकार रोड किलपिक मद्रास पूर्वास, ये आपके सामने। और इसमें बिल्कुल स्टार्ट में क्या है? उत्पत्ति के अंदर विश्व की सृष्टि। इसमें 6 दिन में सृष्टि रची परमात्मा ने, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। यहाँ देखो सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और यहाँ देखो 5वां दिन और नीचे देखो ये 6ठा दिन सुनाऊंगा आपको। यहाँ देखो ये 26 नंबर आयत से, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब क्या मतलब हुआ कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात वो मनुष्य जैसा है। आगे देखो तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। क्या देखो अब ये 7 लाइन में 3 में लिख रखा परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा है। और ईसाइयों ने पूछ ले व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, क्या कहेंगे? गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और मूल शास्त्र बता रहा है वो आकार मनुष्य जैसा है। अब यही चक्कर पड़ा हुआ है। ये दास बताता है कि तुम अपने उस खजाने में फिर देखो जहाँ धन दब रहा है और उसको ना ढूंढ कर तो मजदूरी करते करते के कौड़ी को ढूंढ रहे हो और पूरा नहीं पड़ रहा आपका, क्योंकि आपका रास्ता ठीक नहीं, वो ठिकाना ठीक है। और इसमें देखो कि परमात्मा की तरफ से कहीं भी मांस खाने का आदेश नहीं है, ना हिंदू को, मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को और न हिंदू को। अब देखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। कहीं इसमें मांस खाने का प्रावधान परमात्मा की तरफ से नहीं है। और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया। आगे देखो 7वां दिन, इस सारे काम का बनाना समाप्त हुआ और 7वां दिन परमेश्वर जो उस काम को करता था वो 7वां दिन समाप्त किया और उसके बाद वो अपना विश्राम किया। कहाँ पहुंच गया? ऊपर जहाँ से आया था सतलोक में, वहां पर पहुंच गया। इस प्रकार ये अब ये याद रखना कि परमात्मा ने 6 दिन में, प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया। अब मुसलमानों से पूछो परमात्मा कैसा है? बेचून है। बेचून माने निराकार, अनविजिबल, वो तो कभी दिखाई ही नहीं देता। और यही कहानी बिगड़ी पड़ी है। अपने चारों वेद बताओ परमात्मा आकार में है, जितने ऋषि और महर्षि वो के निराकार है। अब ये दिखाएंगे वो क्यों ऐसा माना, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। ये देखो पवित्र कुरान शरीफ, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से ये प्रकाशित है, छपी है। कुरान शरीफ लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से प्रकाशित है। इसकी सूरत फुरकानी नंबर 25, सूरत फुरकानी और नंबर 25 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा मनुष्य, उसका नाम भी बताया इसने कि वो कौन है, वो परमात्मा। ये सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25,
ये पूरा जो का तो विवरण है जो उस पवित्र कुरान शरीफ के पृष्ठ में अरबी भाषा है और ये उर्दू इसकी लिपि है। यहाँ देवनागरी लिपि में अरबी भाषा को भी टीका किया इस महापुरुष ने लिखा है। नीचे देखो इस 52वीं आयत में क्या लिखा है, ये देखो इधर, फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये कबीर शब्द है, कबीर, कबीरन। अब ये कबीर है उसका नाम जो परमात्मा पूर्ण है। और ये भी विशेष, ये भी ध्यान रखना इसमें, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना कि इसमें एक तो हजरत मोहम्मद जी को ये कुरान शरीफ बोली जा रही है, आयतें उतर रही हैं हजरत मोहम्मद को, और बोल रहा है उसका खुदा जिसको हजरत मोहम्मद अपना भगवान मानता है, अल्लाह मानता है। हजरत मोहम्मद जी का अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है, उसका नाम कबीर है। और वो इस हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। जिंदा होते हैं मुसलमानों में एक संत जो एक काला सा ऊंचे से लंबे चोटे का टोप हुआ अगर काला, और काला ही एक ओवरकोट सा पहने अगर घुटना तले का, उनको ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो हजरत मोहम्मद को पूर्ण परमात्मा वो कबीर स्वयं आकर के मिले थे और उसको भी ये रास्ता ठीक बताया था, सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। लेकिन हजरत मोहम्मद को उस जबराइल देवता ने इतना डरा दिया था, उसको पकड़ पकड़ कर दबोचा था और अपना ये काल तक का ज्ञान, ब्रह्म तक का ज्ञान यानी निराकार तक का ज्ञान उसमें ठोक ठोक कर दिया था। और उसके डर के मारे हजरत मोहम्मद ने सचखंड रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि उसको वापस छोड़ा गया, फिर यहाँ तू भक्ति कर, तो उसने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। तो अब ये फिर आयत उतरी जो उसने कहा उसके डर का इसने ज्योति निरंजन ने ब्रह्म ने, 3 भगवान है, ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अब देखिए कुरान शरीफ, कुरान मजीद इसमें कबीरन शब्द लिखा है, इसमें कबीरा है, क्योंकि हिंदी जैसे आसमान बोलते हैं हम आसमान, और स्थान बोल देते हैं स्थान, ऐट जाता है लिखा जाता, स्थान बोलते हैं स्थान, स्थान भी लिखते थे पहले और अब स्थान भी लिखने लगे। अब देखिएगा कुरान मजीद, कुरान शरीफ और कुरान मजीद ये एक ही है, और ये सारी हजरत मोहम्मद जी के नियमत उसके निराकरण लाने भेजी, या तो खुद आकर प्रवेश कर गया उसमें भूत की तरह प्रेतवत, या कोई अपना जबराइल नाम का देवता भेज दिया और फरिश्ता भेज दिया, उसको जबरदस्ती पढ़ाया, नहीं पढ़ जाता पढ़ इसको। अब देखिए ये कुरान मजीद, इसका जो अनुवाद करने वाले हैं फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, प्रकाशक है मोहम्मद एंड कंपनी बम्बई 59, सेल एजेंट फरीद बुक डिपो दिल्ली 6। इसमें देखिए ये वही है कुरान मजीद और फुरकान, सूरत फुरकानी 25, इसमें भी नीचे देखो वही जो का तो यहाँ पर कबीरा शब्द लिखा है वही, इसमें तो कबीरन है, यहाँ पर कबीरा है, और उसको लिखने में वो कबीरन भी लिख देते हैं, हिंदी में उसको कबीरा भी कर सकते हैं। नीचे देखो तो सीधा लिखा है, आगे देखो वही है नो किनो 52वीं फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, ये कबीर शब्द है जो का तुम। आगे देखो इन्होंने हिंदी भी किया है। अब देखो तो तुम काफिरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म कुरान के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब देखो इन्होंने क्या किया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया और यही बात बिगड़ गई। अब यहाँ क्या लिखना था कि वो क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद का खुदा। अब देखो यहाँ पर भी यही कबीरा शब्द है, सूरत फुरकानी है ये 25 नंबर, आयत नंबर 21 में भी ये कबीरा शब्द है। अब इसमें क्या बताना चाहता है ये दास कि ये हजरत मोहम्मद को जो आदेश दे रहा, जैसे गीता में आदेश अर्जुन को दिया जा रहा है वो भगवान कोई और है,
और वो बोल रहा है कि वो परमात्मा कोई और है। गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी शरण मत जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी उस परमात्मा की शरण जा। तो वो परमात्मा कौन है? अब इसमें भी देखिएगा, गीता बोलने वाला भगवान स्वयं कहता है कि एक और प्रभु है। ये भी साथ में देना, क्योंकि इससे मिलता जुलता प्रकरण है इनका। इसमें क्या लिखा है अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर 62 में, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने सतलोक, शाश्वत स्थानम, ये शाश्वतम स्थानम, सनातन धाम, परम धाम, सतलोक, हम उसे सतलोक कहते हैं। और फिर देखिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये भगवान गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन, 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, अर्थात आपा दोनों नासवान है। तेरी और मेरी तो जन्म और मृत्यु होती रहती है। 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में लिखा है कि नाश रहित तो उसको जान, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की। अब इन सारे सबसे लिंक बनेगा अपना उस परम पिता के साथ, जिसकी हमने भक्ति करनी थी और हम नहीं कर पा रहे थे। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 17 देखो, इसमें क्या कहता गीता बोलने वाला भगवान के नाश रहित तो उसको जान, जिससे यह संसार संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारी सृष्टि रची है, रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक कर देखो, 15वें अध्याय का 4था श्लोक बताया है। पहले 4थे अध्याय का 34वां देखकर 15वें से लिख बनेगा। उसमें लिखा है कि अर्जुन, मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, उसको तो कोई संत बताएगा। तेरे भाग जग जा, कोई तत्वदर्शी संत तुझे मिला, उसके चरणों में जाकर अपना कल्याण करवा लिए। मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, वो कौन है, उसकी भक्ति कैसे की जाएगी, उसको तो वो संत बताओगा। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34 देखो, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको बड़ी भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को बड़ी भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और तुझे जब वो संत मिल जा, वो तत्व ज्ञानी कैसा होगा कि सारे ब्रह्मांडों के जकर न्यारे न्यारे बता देगा, सारे ब्रह्मांडों के बारे में आपको जानकारी देगा कि ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, तो उसको तत्वदर्शी समझना। अब देखो अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 देखो, क्या कहता गीता बोलने वाला भगवान कि उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। जब तक परम संत मिल जा तो उस परमात्मा की, उस परम पदरूप परमेश्वर के भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर मनुष्य यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो कभी जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की यानी इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी परमेश्वर की मैं शरण में हूँ, मैं भी उसका अधीन हूँ, वो मेरा सुप्रीम बॉस है। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं उसके अंतर्गत आता हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ देखना, इसी प्रकार क्योंकि क्यों पवित्र कुरान शरीफ है और ऐसे पवित्र गीता जी हमें वही ज्ञान दे रही है। हमारे शास्त्र मूल धर्मों के, चारों धर्मों के अलग नहीं है, लेकिन हमारे गुरुओं ने, जो वर्तमान के गुरुओं ने हमें गुमराह कर रखा है, जिन्होंने शास्त्र साधना बताकर लोक वेद बना रखा है, हमारे को उस वास्तविकता से दूर कर दिया। अब देखिएगा वही कुरान शरीफ जहां से हमने आगे चलना है, सूरत फुरकानी 25, ये कुरान शरीफ वही है, और इसकी कुरान सूरत फुरकानी और 25 नीचे देखो 52 नंबर आयत पाइए आप। फिर अब यहां देखिए ना, सरलार्थ किया है
ये कबीरन लिख दिया इन्होंने, वहां कबीरा लिखा है। एक ही बात है, कबीर कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो। यहां देखो 52वीं आयत, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को ये कुरान शरीफ बोलने वाला भगवान उसका खुदा बोल रहा है, अल्लाह बेचून निराकार, जिसको वह निराकार मानते हैं। तुम काफिरों का कहा न मानना। काफिर किसे कहते हैं? ये काफिर की परिभाषा दी है कि जो आन देवी देवताओं को पूजे परमात्मा ने छोड़ के वो काफिर कहलाते हैं। इनका ये भाव है कि काफिर तो कबीर परमात्मा को कबीर नहीं मानेंगे, ऐसा कहना इसका कुरान का। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है कि हजरत मोहम्मद का भगवान अल्लाह कहता है मोहम्मद जी को कि ए पैगंबर तो उससे जो मैं कह रहा हूं ना इन बातों पर विश्वास करना, इन कुरान की दलीलों पर विश्वास रखना और इन काफिरों की बात मत मानना जो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, और उनके साथ तो संघर्ष करना कबीर के नाम पे। कबीर के लिए तो संघर्ष करना, लड़ाई नहीं करना। संघर्ष क्या होता है कि एक कहता है कि मैं तो नहीं मानता कबीर परमात्मा है, लेकिन आपने भी नहीं मानना उनकी, क्योंकि आप इसको आधार मानकर ये मत मानना कि वो ठीक करे। इसका ये अर्थ बनता है। और ये वही है वो कबीर परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। अब ये प्रमाण इसके साथ इसमें आएगा आपको। ये वही कुरान शरीफ और ये सूरत फुरकानी 25, ये हिंदी देखना। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की कुरान की दलीलों से उस कबीर के लिए संघर्ष करना, बस बड़ा जोर नहीं, संघर्ष करना। जिहादन कबीरन, ये देखो इधर, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए जिहाद करना, संघर्ष करना। जिहाद माने संघर्ष। आगे देखो अब 53 में क्या कहा है कि ये वो परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक बजा विराजा। अब यहाँ देखो 53 में, पहले संस्कृत ये उर्दू देखो, ये इनकी लिपि, ये देखो इधर, इसमें क्या लिखा है। अब 59 तक दिखाएंगे आपको। यहाँ 58 में इवादही खबीरा, यो मिसप्रिंट हो गया, यो कबीरा है। इवादही कबीरा, इबादत माने पूजा, इबादत माने पूजा के योग्य वो परमात्मा कबीर है, जिसका नाम कबीर कहो कबीरा कहो, युग कबीरा। और यहाँ फिर बिही कबीरन, उस वो परमात्मा कबीर है। यो कबीरन लिख दिया, ये भी गलती से लिख गया, वो कबीरन है, ये मिसप्रिंट हुआ इनसे। तो अब ये 3 नाम इकट्ठे 4 बार लिखे इस आयत में, कबीर नाम। अब क्या 53 में लिखा है कि ये वो परमात्मा है और ये वही है, ये कबीर वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और खारी कड़वा दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दिया। ये परमात्मा वो है जिसने पृथ्वी के अंदर कहीं मीठा कहीं खारा पानी भर दिया, किसी बढ़िया कलाकारी कर रखी है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसे साहिब नसब यानी बेटा बेटी ससुराल वाला यानी दामाद वो बनाया। और तुम्हारा परदिगार हर चीज को करने में शक्तिमान है, यानी सर्वशक्तिमान है वो भगवान। गीता बोल या कुरान शरीफ बोलने वाला कोई और है, सुनाने वाला को कह रहा है कि वो परमात्मा 3 नंबर का वो कबीर है, कोई और वो सबका वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने होते हैं। और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते न नुकसान, अर्थात ये देवता देवता पूजे है ना, पितर पुत्र सरासर, ये ना तो इनको फायदा दे सकते और ना इनको लाभ, ना ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म पर ब्रह्म तक कोई भी लाभ हानि नहीं कर सकते, वो तो परमात्मा कोई और है अल्लाह के सिवा। फिर वो और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, अर्थात उसकी भक्ति नहीं करते और पूजा करते हैं। ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजा है। ये भेजने वाला तो कोई और अल्लाह है और 3 नंबर के और अल्लाह की तरफ ये संकेत कर रहा है। और अब देखो इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे उस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार के लिए पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर 58 में देखना वो कबीर आया था, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था ना, इन चैतन्य अपनी सोच से ये नहीं, ये सही है, वह उस जिंदा पर भरोसा रखो
जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात उसे कोई नहीं मार सकता, जैसे गीता जी के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में अपना भी सुना था। और उसकी तारीफ, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करो, उसकी महिमा पवित्रता बयान करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से यानी पाप कर्मों को काट देगा। वो खूब जानता है, खूब खबरदार है। 58। अब इसमें ना यहाँ क्या कर दिया, काफी कर दिया, बड़ा उसका काफी, कबीरा का अर्थ काफी कर दिया। गोलमोल करते रहते हैं ये इनको, क्योंकि ये मानते हैं निराकार है परमात्मा, अपनी थोड़ी है, इसलिए इस दृष्टिकोण से कुरान शरीफ का टीका कर दिया। कुरान शरीफ की मूल भाषा बिल्कुल ठीक बता रही है। वो अल्लाह जो है वो कबीर, खूब खबरदार, आपके गुनाहों से वो कबीर, ये लिखना था, वो कबीर अपने बंदों के गुनाहों से खूब खबरदार है, कबीर लिख देते बस। आगे देखो, जिसने आसमानों और जमीन के बीच जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यहाँ कबीर लिख देते, वो अल्लाह कबीर, वो भगवान कबीर, वो साहेब कबीर, वो देव कबीर, वो परमेश्वर कबीर, वो अकाल मूर्त कबीर, यहाँ कबीर लिख देना था, सारा झंझट मिट जाता। अब लिखा जाएगा ये, आगे देखिए। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, जैसे पवित्र गीता जी बता रही है कि मैं नहीं बता सकता अर्जुन, उसको तो तत्वदर्शी संतों के पास पूछ, उस परम पिता के बारे में मैं नहीं जानता। अर्जुन का तो ये कह रहा है कि उसकी खबर, तो उसकी खबर किसी बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो, भाई मैं नहीं जानता। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।